नमस्कार। आज हम हैं उचाना की धरती पर। लगातार 2 दशकों से ओम प्रकाश चौटाला और वीरेंद्र सिंह के बीच में जंग की धरती बनी उचाना, इस बार इसकी तस्वीर बदली है। वीरेंद्र सिंह भी मैदान में है, ओम प्रकाश चौटाला की तीसरी पीढ़ी भी मैदान में है, लेकिन फिजा कुछ अलग अलग है। 2 निर्दलीयों और एक भाजपा ने बड़े उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि चुनाव में क्या होने वाला है ये तो बाद में पता चलेगा। आज हम यहाँ के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करेंगे कि इस हालात के पीछे कारण क्या है, ऐसा क्या हुआ कि ये हवा बदली नजर आ रही है। जी, क्या हो गया ऐसा कि उचाना में क्या होने वाला है? उचाना में सर, जैसे आपने बताया कि बदली हुई हवा है जी। ये बीजेपी 10 साल से राज में है जी आप इसको का परिवार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं जी बदली हुई हवा हमें तो दिखाई देती नहीं जी क्योंकि क्लियर तस्वीर है कि काफी मार्जिन से जो है कांग्रेस उम्मीदवार जीत जाएगा। बीजेपी का उम्मीदवार जो है काफी पीछे है जी। और जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके आप देख लेना रोजाना जो है डाउन आने लग रहे हैं और 5-7 दिन और डाउन आएंगे जी। और लगातार कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो लगातार बढ़त की और हर गाँव के अंदर ब्रजेंद्र सिंह और ये लोग भाई जो मुख्य जो प्रचार करते हैं विरोधी लोग, वो इस बात का करते हैं कि 50 साल की राजनीति में क्या किया। 50 साल की राजनीति में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है हरियाणा में है जी। अगर 2 गलत कॉलेज सरकारी जो देहात में है तो हरियाणा कॉन्स्टिट्यूएंसी में छोड़ के किसी को नहीं है। ठीक है। और उनको वो विकास तो दिखाई देता नहीं। ये लोग जो है 50 साल में कितने 5 और एमएलए रह लिए और ये जो है 6ठी बार शायद ये चुनाव लड़ रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, इनके परिवार से। तो इनको कोई पूछने वाला हो कि वीरेंद्र सिंह के बगैर उचाना हल्के में कहीं कोई कोटला भी नहीं बढ़िया। ये एसडीएम ये सब डिवीजन बढ़िया है, मंडी बनी है, 2 गलत कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, तड़ेवा में जो है हॉर्टिकल्चर की क्या है ये हॉर्टिकल्चर का सब सेंटर है, अलेवा में जो है कितनी बड़ी अनाज मंडी है, तहसील अलेवा में बनाने का काम किया, सब तहसील नगूरा में बनाने का काम किया। ये तो एक भी काम नहीं करा सकते। पिछली बार आपने दुष्यंत को चुना था, 49,000 वोट से जीता था। वो एंटी बीजेपी अच्छा। वो न कि वीरेंद्र सिंह के खिलाफ थे या मैडम के खिलाफ थे, एंटी बीजेपी मूवमेंट थी, इसलिए चुना था। और उसका रिजल्ट देख लीजिए आज क्या पोजीशन उसकी। आज जो दुष्यंत चौटाला की जो 47,000 वोटर जीते हैं, आज क्या पोजीशन है आप तो अच्छी तरह समझते हो। जो काम किया है खड़िया टोलने लगने हुआ है और इनको कहते हैं जो है कुछ नहीं किया। सारे विरोधी चाहे निर्दलीय हो चाहे उनको इनका कुछ नहीं किया। अभी इसकी है तो मैं बताया जो क्या काम किया है। सदियों से मांग थी बड़ौदा के अंदर रेलवे हाल्ट की, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बताया। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? वीरेंद्र सिंह का क्या रहेगा इस बार? ब्रजेंद्र सिंह मैदान में है, उनका बेटा है, पहले बीवी थी, उसके बाद दुष्यंत चौटाला बने। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पढ़े लिखे है, प्रशासनिक अधिकारी रहा है जी। लोगों के अंदर इतनी सूझबूझ आई है कि हमारे जो नेतृत्व करे, हमारा जो प्रतिनिधित्व करे, वो एक सुलझा हुआ और एक मतलब पढ़ा लिखा इंसान, जो सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा इंसान होगा यहाँ का जो प्रतिनिधि करेगा, उसकी सोच भी बढ़िया रहेगी जी। और उसके साथ साथ जो उसको उसके एक विजन है, उसकी नज़रों में है कि भाई हम मतलब जो है कौन से जो है काम करेंगे तो यहाँ का विकास हो सकेगा। विकास ये नहीं है कि भाई मतलब जो है कोई छोटी मोटी काम करवा दिए। एक इंडस्ट्री लगवाएं, इंडस्ट्री लगवाने से यहाँ के लोगों को मैक्सिमम रोजगार मिलेगा और जब वो रोजगार मिलेगा तो वो पैसा भी यही होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पैसे की सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन होने के बाद यहाँ की जीडीपी भी बढ़ेगी और जीडीपी भी बढ़ेगी। आपने एक बार देखा होगा जिस समय जो है किसान के पास पैसे होते हैं, बाजार के अंदर पूरी भीड़ होती है। जब किसान की पॉकेट से पैसे निकल जाते हैं तो वो पूरे का पूरा बाजार खाली रहता है। तो ठीक इसी तरह से एक लोगों के दिमाग में भी है ये भाई एक ऐसा जो है सॉलिड काम करेंगे जिससे कि यहाँ बेरोजगारी भी दूर हो और यहाँ आर्थिक रूप से संपन्न हो। ये सोच है लोगों की। पिछली बार दुष्यंत उप मुख्यमंत्री थे, उनके पास पूरी पावर थी। क्या क्या किया जी? दुष्यंत जी ने कुछ किया? बिल्कुल दुष्यंत जी ने यहाँ कुछ भी नहीं किया, स्वयं उचाना हल्के का सत्यानाश करने। तो एक भी काम बना दे वो
कोई मंडी का, कोई रोड का, कोई स्कूल का, कोई गांव में किसी हॉस्पिटल का, जी किसी भी बच्चे का, किसी भी तरह का कोई कॉमन प्रोग्राम सही नहीं किया, ना कोई किसी का कहीं से कोई एक भी चीज़ जो उसके नाम से हो, तो ये करेंगे के घर पे यहाँ ऐसा हो। जी कोई तालाब का, कोई पशुओं का रहने का, कोई कुछ करने का, कहीं से भी कोई काम एक भी नहीं हुआ। नहीं, आपको लगता है जी वीरेंद्र सिंह मैदान में है, लेकिन उनके चेले बहुत सारे मैदान में है, काड़ा मैदान में है, गोगड़िया भी उनका चेला रहा है, वो भी मैदान में है, तो वो उनका वोट नहीं तोड़ेंगे? शौरान भी है काड़ा, नहीं तोड़ेंगे जी, शौकन नहीं नहीं तोड़ेंगे। शौकन वोट के ना वीरेंद्र सिंह को दे रहा है, उरला एरिया तो सारा ही। अच्छा, वो तो वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। तो वोट काटने के लिए नुकसान तो वीरेंद्र सिंह को ही होगा? नहीं होता जी, वो जो उनके गले लग रहे हैं वो के नाम दूसरी पार्टियों का वोट दिया करते हो लग रहे हैं, वीरेंद्र सिंह का कोई वोट नहीं उनके साथ लग रहा। नहीं, वीरेंद्र सिंह के खास शिष्यों में गिने जाते थे काड़ा तो। नहीं वीरेंद्र सिंह का कहाँ था जी, नहीं था इसके पास तो काड़ा तो रहे नहीं कभी। अच्छा, और गोगड़िया तो पीछे भाज गया था, 8-10 साल पहले भाज गया था, चेयरमैन बना था, उस पर बहुत जुटिया नहीं। अच्छा तो एकदम चेयरमैन से एमएलए बन गया। अच्छा, तो उसमें से क्या नाम है, ये भाग गया था, इसका चला तो रहा है ना। तो देवेंद्र अत्री का क्या माहौल है? देवेंद्र अत्री का तो जी पहले आए थे, उनसे काफी कम वोट आएंगे जो लोकसभा में आए थे। लोकसभा में कैसे कम वोट आएंगे? कम आएंगे जिससे, वो तो मोदी के नाम से कुछ वोट मिले थे, वो अब थोड़े मिलेंगे। अच्छा, हाँ, जो पहले 44-45 हजार वोट आए थे लोकसभा में, तो उसमें मोदी के नाम से भी कुछ वोट मिले थे, तो वो वोट तो नहीं आएंगे। नहीं, आप कह रहे हो कि वीरेंद्र सिंह का क्रेज है। पिछली बार वीरेंद्र सिंह की 49,000 वोट से आ रही थी, हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी हार थी। नहीं, वो बीजेपी का वोट नहीं था जी, हाँ, वो तो वीरेंद्र सिंह का ही वोट था। नहीं, जब उनकी पत्नी आ रही थी प्रेमलता, हाँ, दुष्यंत से आ रही थी, ठीक। तो हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी हार थी वो। नहीं, तो जो वोट थे ना जिसके आप कहना चाह रहे हो, हाँ, वो वोट तो थे, मतलब एंटी बीजेपी वाली बात है। बीजेपी हाँ। नहीं वहाँ से, अच्छा, बीजेपी के थे वो वोट। आपको लग रहा है कि उनको मिल रहे थे दूसरे वोट? हाँ, दूसरे नहीं मिल रहे थे, बीजेपी को नहीं देने थे। अच्छा, बीजेपी को वोट नहीं देना था, इसलिए हाँ, दुष्यंत जीत गए, बड़ी जीत। दूसरे जीत गए। अच्छा, अच्छा, जो वैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात कही है, तो उसे कि उन्होंने खेत बिगाड़ दिया, लेकिन ये तो ऐसा ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन होती है हरियाणा में हाँ। जहाँ से 8, 10, 15 बंदे खड़े नहीं होते, तो आम बात है, आम रिवाज है खड़े होने का। आप भी खड़े होते हैं, मैं खड़े होते ही पूछते हैं, उसे कुछ नहीं होता, किसी भी कुछ नहीं, इनमें कोई दम नहीं है, इनका कोई वोट नहीं है, वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप एक बात सोचिए, वीरेंद्र सिंह एक हस्ती है हरियाणा की जी, इसमें कोई डाउट नहीं, आप मानेंगे तो। अभी तो मंत्री रहे हैं हरियाणा में, केंद्र में मंत्री रहे हैं, बड़ा प्रभावी नाम है, सीएम के दावेदार रहे हैं। तो ऐसे बंदे को निर्दलीय हरा दिए, कैसे लगता है आपको क्या वीरेंद्र सिंह को हरा भी सकते हैं? ये कैसे आपके मन में बात आ गई? नहीं, बात तो मन में, मेरे को ना उचाना वालों का भरोसा नहीं है। पिछली बार 49,000 वोट से हरा दिया था, देखिए, तो ये कैसे मान लूं? देखिए, हाँ। वो तो एक मजाक की, कई बार कहने की बातें होती हैं। हाँ। जब वीरेंद्र सिंह एमपी बने थे 1983 के दौर में, जी, तभी उन्होंने ये बात मस्ती मजाक में राजीव ने पूछी थी, भाई वीरेंद्र सिंह आप जीत तो गए, बट उचाना में तो सुना है आप हाँ। बहुत अच्छे बोलते, बड़े उचाना वाले चाहते हैं कि मैं यही रहूँ, अच्छा, वो चाहते नहीं कि मैं दिल्ली में जाके एमपी बनूं। ये वाली बात हो जाती है। वो ऐसा कुछ नहीं जो आप सोचोगे खेल बिगाड़ने की कोई भी जी। स्थिति में वो नहीं है। निर्दलीय जो उम्मीदवार, ऐसा वक्त वीरेंद्र सिंह के नहीं कह सकते आप, पॉलिटिशियन रहते हो कि वीरेंद्र सिंह को उनको निर्दलीय बना सकते हैं, ये तो असंभव है। असंभव। ऐसा है जी। इंसान नहीं अच्छी तरह से समझ सकते एक हैं। मिनट, निर्दलीय के बारे में जो आप कहना चाह रहे हो ना, हाँ जी, निर्दलीय का जो कैंडिडेट होता है, मैक्सिमम पूरी राजनीति के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं, अपने निजी विचार जी। कि राजनीति में निर्दलीय आदमी वही के बारे में कहा जाता है थोड़ी कामयाबी, या तो कभी वो एमपी रहा हो, या कभी एमएलए रहा हो किसी भी पार्टी से, या कभी मंत्री बना हो, या कोई फेमस हो, कि भी उसकी किसी वजह से भी टिकट कट गई, वो पार्टी के एंटी आके निर्दलीय खड़ा हो, उसको तो निर्दलीय के मानना। जो ये निर्दलीय की यहाँ की बात कर रहे हैं, ना तो इतना बड़ा इनका कोई फेमस है, ना कोई इनका आधार है, ना इन्होंने कोई इस तरह के सोशल वर्कर काम किए हैं। जो आपने बताया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के चेले तो जी यहाँ मेरे ख्याल इसके हल्के में सारे चेले मेरे हिसाब से, अच्छा, क्योंकि एंटी तो कोई है ही नहीं। जो थोड़े बहुत वोट बता रहे हैं भाई, आप हारने का कारण बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, अभी जैसे आपने बताया कि दुष्यंत के बारे में बताया, एक अंडरस्टूड हो जाता है, जो देश के स्टेट के अंदर सीएम बन जाता है, कोई भी सीएम हो, सीएम का एक ऐसा दावेदार होता है, वो कहीं जाके भी इलेक्शन लड़ेगा, कुछ वोट उसको सीएम के नाम से ऑटोमेटिकली मिलते हैं।
अब जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं उसका एक पर्सनल आधार है यहाँ काम करने का तौर तरीका, पूरे हल्के के अंदर, हल्के से बाहर के लोगों का भी, दूसरे हल्कों में भी। वो निजी तौर पे एक तो अपनी तरफ से छवि, ईमानदारी की छवि लेकर चल रहे हैं। उनका वो एक आम आदमी की मदद करते हैं। वो किसी को ये नहीं पूछते आप किसके हो, कौन है, कहाँ से हो। दूसरे वालों को क्या होता है, जो बाहर का कैंडिडेट आता है वो यहाँ इलेक्शन लड़के अपने घर चला जाता है, दोबारा है आता नहीं। ये अपना हर हफ्ते के अंदर यहाँ हल्के के अंदर बैठते हैं, तो लोग इस चीज़ का पूरा महत्व रखते हैं इनका। बाकी निर्दलीय के ऊपर मैं तो यही कहना चाहूँगा भी जो निर्दलीय का आधार है उसी का होता है। जैसे किसी रीजन से किसी मंत्री की, एमएलए की, एमपी की किसी वजह से टिकट कट जाती है, वो निर्दलीय खड़ा होता है, उसकी हमें थोड़ी ही कह सकते हैं आपकी बातों के ऊपर कि हाँ भी ये आदमी निर्दलीय होते हुए भी कुछ कर सकता है। जिनके आप नाम ले रहे हैं उनको उसके गांव के और 1-2 गांव के आसपास के अलावा को जानता ही नहीं, इतना तो उनका आधार रहा नहीं, क्योंकि ना उन्होंने कोई इससे बड़े सारे काम किए हैं, ना उन्होंने कोई स्पोर्ट्समैन है, ना कोई राजनीति में कभी उन्होंने कोई बड़ा सारा काम किया हो। इसलिए मेरे हिसाब से निर्दलीय का वोट है, उसका पर्सनल गांव तक सीमित हो सकता है या अपने यारी दोस्ती तक सीमित हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि पार्टी का वोट। आप कुछ बोल रहे थे जी? आप ये देखिए कि उन्होंने तो निर्दलीय उम्मीदवार है, किसानी को बरगलाना जानने की बात है। अब आहिस्ता आहिस्ता किसानी सारी समझ कि भाई ये लोग कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा ना पहुँचाए। अब लोग जो है वो किसान वर्ग है, वो ज़्यादातर जो रोजाना प्रोग्राम पूरा नहीं पहुँचा जाता है। जैसे सिंह पर तीनों लग रहे हैं मंत्री साहब पर, वीरेंद्र सिंह पर, अच्छा, तो इतने प्रोग्राम आ रहे हैं, तो वो लोग समझ गए कि भाई ये कहीं बीजेपी को फायदा ना पहुँचा जाए। अब उनसे अच्छा। लगातार टूट है। और ये 5-4 दिन में देखोगे कि उनका हरियाणा का चुनाव जो है लगभग 5-7 दिन में वो मतलब न्यू मान लिया 2-4 हज़ार पा जाएगी। बात आप देखिए, ये बीजेपी में तो और कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं सिवाय जातियों का। वो सारा देश में बच्चे की बात करता है कि देश अपने शादी संस्कृति लेके कहाँ जा रहे हैं। वो सभी लोग समझ गए ये बात कि बीजेपी जो असल मुद्दों से दान भटकान जाति और धर्म की लड़ाई पे लेकिन लोग जागरूक हो गए, किसान आंदोलन ने जागरूक कर दिया। आज वो पोजीशन नहीं बची, तो इसलिए जो बीजेपी चाह रही है वो नहीं उभर रही। ऑल हरियाणा की ये पोजीशन है कि बीजेपी पूरी तरह से पिटेगी। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस की हरियाणा में? कांग्रेस 60+ सीटें आएंगी। आपको क्या लगता है जी कितनी सीटें आ जाएंगी? 70% की 70 सीटों से कम कांग्रेस यहाँ से छूटेगी अब की बार। अच्छा, और चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो आधार है ना, वो कांग्रेस का इतना साफ सुथरा है कि दूसरे जो ये नाम ले रहे हैं वे जमींदार ऐसे डरने लगे, इनसे इसलिए घबराते हैं कि ये जेजेपी में चला गया था सिस्टम, ये बीजेपी में भाजपा में चला गया था ये। हाँ, मतलब बीजेपी में चला गया ना, तो जेजेपी का तो ऑटोमेटिक यहाँ टोटली खत्म है। इसके बाद खड़े उनको पता कितने वोट मिले हैं। यहाँ का जो सिस्टम बना है राजनीति का, चौधरी वीरेंद्र सिंह का और विजेंद्र सिंह का तो इतना बढ़िया है पहले से ही। आज तो कहने की क्या बात है कि जितने लोग इनके साथ पहले जुड़े हुए थे वो जो के जो साफ सुथरी छवि के साथ कायम है, वो डगमगा नहीं सकते। कोई कुछ कहता है ठीक है, निर्दलीय जब मैदान में खड़े हैं, वोट करके घूम रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक सामने पहलवानी के तौर पर आने का उनके अंदर दम नहीं है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं करके दिखा रही, या क्या करने की लोगों को नजर नहीं आ रही, इनसे नजर आ रही है। इन्होंने जितने भी काम किए हैं सारे साफ सुथरे छवि के बढ़िया से बढ़िया किए, और आगे भी लोगों को यही आशा है कि बढ़िया करेगा तो यही करेगा यहाँ, और कोई नहीं करेगा। इतना पढ़ा लिखा इंसान होने के बाद कभी भी किसी बात के ऊपर भटक नहीं सकता। आपको क्या लगता है जी कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस की, भाजपा की हरियाणा में? 60 और 70 के बीच में। 60-70 के बीच में कांग्रेस। आपको जी? हाँ जी, 65-70 के बीच में। नहीं, भाजपा की कितनी, कांग्रेस की कितनी, मैंने ये पूछा, ऐसे नहीं। 60 और 70 के बीच में कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है जी क्या माहौल बनेगा हरियाणा में राजनीति का? कितनी सीटें आ जाएंगी भाजपा की, कितनी कांग्रेस की? भाजपा की तो जी 20 तक कम रहेंगी। 20 सीटें आएंगी। हाँ, और कांग्रेस की के नाम है 2005 में 67 सीट आई थी, उनसे कम हमारे को तो दिखाई नहीं देती आएंगी। आपको क्या लगा जी ये माहौल बनेगा? कांग्रेस की जहाँ तक के हिसाब 70 क्रॉसिंग सीट आएगी साहब। कह रहे थे आपको? आप एक बात देखिए, बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र जो है 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात करें, 21 रुपये महिलाओं को देने की बात करें, 10 साल राज रह लिए कहाँ थे अपना? फिर मैं जी बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र जो जारी किया
चलो विपक्ष में होते अलग बात, 10 साल से राज में अपना आप जो चुनाव घोषणा पत्र में जो बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? और जो कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र है वो जी। गारंटी शुदा है, बहुत फर्क पड़ा चुनाव घोषणा पत्र से अच्छा, और इनक्रेज हो। आज हम थे उचाना में, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र का चुनाव में प्रचार कैसा चल रहा है। उनके सामने दुष्यंत चौटाला व भाजपा के देवेंद्र अत्री क्या कर रहे हैं। अगली बार अगले प्रोग्राम में नए शहर में होंगे, नए स्थान पर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।